महाभारत का इतिहास अनगिनत पात्रों की गाथा है और उनमें सहदेव का नाम अपने मौन, ज्ञान और निष्ठा के कारण विशिष्ट है। सहदेव पांडवों में सबसे छोटे थे। उनकी माता माद्री और पिता पांडु थे, परंतु उनका जन्म साधारण नहीं था। पांडु को शाप मिला था कि वो किसी भी स्त्री के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे। तब कुंती ने अपने वरदान की स्मृति दिलाई, जिसके द्वारा देवताओं से संतान प्राप्त की जा सकती थी। माद्री ने यह वरदान लिया और अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। अश्विनी कुमारों की दिव्य शक्ति से ही माद्री ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, नकुल और सहदेव। इस प्रकार सहदेव अश्विनी कुमारों के अंश थे और उनमें उनके गुण भी थे: सौंदर्य, स्वास्थ्य, औषधि विज्ञान, गूढ़ ज्ञान और गहन विवेक। बचपन में सहदेव अपने चारों भाइयों के साथ बड़े हुए। नकुल उनके सहोदर थे और दोनों में गहरा स्नेह था। सहदेव का स्वभाव बाल्यावस्था से ही शांत और गंभीर था। वे बहुत कम बोलते थे। जब पांडव गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा लेने पहुंचे, तब भी सहदेव ने स्वयं को दूसरों से अलग सिद्ध किया। जहां भीम बल और अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण होते जा रहे थे, वहीं सहदेव नीति शास्त्र, ज्योतिष और शास्त्रों में अद्वितीय हो रहे थे। द्रोणाचार्य स्वयं कहते थे कि यदि कोई पांडव राजनीति और समय की गहराई को समझ सकता है तो वह सहदेव ही है। जीवन का समय धीरे धीरे कठिनाइयों से भरा हुआ आया। द्यूत क्रीड़ा के कारण जब पांडवों को वनवास मिला, तब सहदेव ने भी अपने भाइयों के साथ कष्ट सहे। वन में रहकर उन्होंने औषधियों और वनस्पतियों का ज्ञान अपने भाइयों के लिए उपयोगी बनाया। कोई घायल होता तो सहदेव ही औषधि ढूंढकर उपचार करते। पांडवों की विपत्तियों में सहदेव मौन रहते, परंतु उनका मौन ही सबसे बड़ा सहारा था। युधिष्ठिर ने उसे एक बार पूछा कि वे मौन क्यों रहते हैं। सहदेव ने उत्तर दिया कि मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। शब्द तो केवल अज्ञान को प्रकट करते हैं। वनवास के पश्चात जब पांडव अज्ञातवास के लिए विराट नगर पहुंचे, तब सबने अपना अपना रूप बदला। सहदेव ने गायों की देखभाल करने वाले का रूप धारण किया और महाराज विराट की गौशाला में काम करने लगे। वहां भी उन्होंने अपनी बुद्धि और श्रम से सबका सम्मान प्राप्त किया। महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने से पहले जब कृष्ण ने सहदेव से पूछा कि युद्ध किस दिन आरंभ किया जाए कि पांडव विजयी हों, तो सहदेव ने कहा कि यदि अमावस्या के दिन युद्ध होगा तो कौरव विजयी होंगे। कृष्ण ने उसी बात का प्रयोग करके सूर्य और चंद्रमा को एक साथ प्रकट कर दिया और अमावस्या पहले ही घोषित कर दी। इस प्रकार सहदेव की ज्योतिष विद्या ने युद्ध के आरंभ को निर्णायक दिशा दी। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ हुआ। सहदेव ने अपने रथ पर चढ़कर युद्ध किया। उनका रथ सुमित्र द्वारा चलाया जाता था और उसमें अश्विनी कुमारों की शक्ति का तेज था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वे अपने मामा शल्य को मारेंगे, क्योंकि शल्य ने कौरवों का साथ देकर अपने ही भांजों का विश्वास तोड़ा था। युद्ध के दिनों में सहदेव ने अनेक कौरवों और शकुनी के पुत्रों को परास्त किया। उन्होंने अपने वचन के अनुसार 18वें दिन शल्य का वध भी किया। सहदेव का युद्ध मौन था, परंतु प्रभावशाली। युद्ध के बाद जब पांडव विजयी हुए और युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने, तब सहदेव ने भी शासन में सहयोग दिया। वे प्रायः मौन रहते और केवल आवश्यक अवसर पर ही बोलते। उनका जीवन संयम और निष्ठा का उदाहरण था। उन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों में भी सक्रिय भूमिका निभाई और अपने भाइयों का भार कम किया। किंतु समय का चक्र किसी को नहीं छोड़ता। जब युधिष्ठिर ने राज्य का त्याग कर महाप्रस्थान की यात्रा का निर्णय लिया, तब 5 पांडव और द्रौपदी हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए। मार्ग में सबसे पहले द्रौपदी गिरी, फिर सहदेव गिरे। भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि सहदेव क्यों गिरे। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि सहदेव को अपने ज्ञान पर गर्व था, इसी कारण वे गिर पड़े। इस प्रकार सहदेव ने अपने जीवन का अंत किया। सहदेव का चरित्र महाभारत में उतना प्रकाश में नहीं आया जितना अर्जुन या भीम का, परंतु उनका महत्व अत्यंत गहरा है। वे भविष्य दृष्टा थे, मौन साधक थे और औषधि तथा ज्योतिष विद्या में अद्वितीय थे। उनका मौन ही उनका सबसे बड़ा वाणी था और उनकी निष्ठा ही उनका सबसे बड़ा शस्त्र था। वे पांडवों में सबसे छोटे होकर भी सबसे गंभीर थे। उन्होंने अपने मौन, अपने ज्ञान और अपनी प्रतिज्ञाओं से यह सिद्ध किया कि शक्ति केवल शस्त्रों में नहीं होती, बल्कि संयम और विवेक में भी होती है।